हेलो फ्रेंड्स, सुलेखास वेज किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपके साथ होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मिठाई को बनाना बेहद आसान होगा और आपने कभी भी बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए फिर सबसे पहले डो लगा लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी मैदा को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि डो लगाने में आसानी रहेगी। तो चलिए फटाफट से मैदा को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें हमने मैदा को डाल लिया है। अब मैदा को आपको छान कर ही यूज़ लेना है। इसके बाद इसमें आप या तो ऑयल ले सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच देसी घी आपको डाल देना है। देसी घी से बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और आपका जो मिठाई बनेगा बहुत ही खस्ता और करारा बनकर रेडी होगा। तो 1 चम्मच देसी घी ले लिया है। इसको बढ़िया सा आपको मिक्स कर लेना है, यानी कि बढ़िया सा मैदा के अंदर आपको मोयल लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मिठाई बनेगा बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनकर रेडी होगा। तो बस इस तरह से आप मोयन लगा लीजिएगा और जब मुट्ठी बनने लग जाए तो बस परफेक्ट आपका आटा तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें 1 पिंच नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि मीठे के साथ थोड़ा नमक चल जाता है, बैलेंस कर देता है। तो चलिए इसमें हमने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और हमें इसका एक परफेक्ट सा डो तैयार करना है। अच्छे से मसल कर इसको हमें रेडी करना है और ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, न ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मीडियम इसका डो तैयार होना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप पानी डालिएगा और लगभग 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से मसलते हुए आप इस आटे को अगर तैयार करेंगे ना, तो आटा बहुत ही बढ़िया रेडी होगा। तो इसको रख देते हैं साइड में और सबसे पहले अब बनाते हैं हम चाशनी। तो हमने लिया है 1 कटोरी पानी और इसी नाप से हम लेंगे 1 कटोरी चीनी। तो जितना चीनी लेना है उतना ही आपको पानी लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से अब उबाल आने तक आपको पकाना है। 1 इलायची डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। साथ ही थोड़ा सा चाशनी फीकी फीकी नज़र आ रही है तो इसको हम कलरफुल बना देते हैं येलो फूड कलर ऐड करके। चलिए इसको भी हमने ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी बहुत ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही पतली, इसीलिए हमने इसे बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ लिया है, यानी दोनों चीज़ें बराबर ली है। क्योंकि इस चाशनी को हमें ना तो सुखाना है और ना ही ज़्यादा गीला रखना है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और बढ़िया सा बॉईल आ जाए तब तक आपको इस चाशनी को पकाना है। यानी कि अगर आपने शहद छुआ होगा, बिल्कुल शहद जैसे छूते हैं तो वो थोड़ा चिपचिपा होता है, बिल्कुल इसी तरह से इस चाशनी को भी आपको बनाना है। न ज़्यादा चिपचिपी होनी चाहिए, न ही बिल्कुल हार्ड, जैसे अगर आप कहीं डालो और सूख जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट से हमारी चाशनी हो गई है तैयार और एकदम से चिपचिपी सी ये चाशनी हो गई है बिल्कुल रेडी। तो चलिए इसको अब हम बंद कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच नींबू का रस, जिससे कि ये सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए। कई बार आपने देखा होगा चाशनी बनाते ही बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होकर और जम जाती है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा अगर आप इसमें नींबू का रस डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम बंद कर दी है, अच्छे से नींबू के रस को मिला दिया है। चलिए इसके बाद इसमें हम अब रेसिपी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमने लिए हैं 2 से 3 कटे हुए बादाम। एक बाउल लेंगे और उस बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे मावा, यानी कि खोआ, जो मार्केट में अभी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं बाउल के अंदर और ये जो हमने कटे हुए बादाम लिए थे ये भी ऐड कर देते हैं। साथ ही थोड़े से पिस्ता ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ शक्कर। तो लगभग 2 चम्मच मैंने पिसी हुई शक्कर यूज़ ली है। ज़्यादा मीठा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर भी शुगर सिरप से इसे कोट करने वाले हैं। तो बस मीठा थोड़ा कम ही रखिएगा, बैलेंस रहेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। तो चलिए इसको अच्छे से अब मिला लेते हैं और ये हमारी स्टफिंग हो गई है लौंग लता की तैयार। जो आज के हम मिठाई बना रहे हैं उसका नाम लौंग लता है। बहुत ही टेस्टी लगती है और ये हमारा डो है, ये बिल्कुल परफेक्ट सा सेट हो गया है। तो इसको हम छोटे छोटे बॉल्स में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटा लोई लेंगे तो फिर उसको फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको थोड़े छोटे साइज़ के पूड़ी से थोड़े छोटे आपको इस तरह से
पूड़ियाँ तैयार कर लेनी है, यानी थोड़ी पतली होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई हो पाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, एक पूड़ी लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से स्टफिंग को रखेंगे और कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, पानी से आपको जो साइड्स है ना, इनको कॉर्नर्स को पानी से थोड़ा सा कवर कर देना है, जिससे कि ये आपस में चिपक सके। तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से आपको इस तरह से पानी लगा देना है, इस तरह से जिस हिस्से पे हमने स्टफिंग नहीं लगाई है, और इसको इस तरह से अलट देंगे, पलट देंगे। और अब लौंग लता की जो खासियत है वो ये है, इसको इसी तरह ना पलट के हम इसको उल्टी तरफ से पलटेंगे। तो इसको अपोजिट साइड में इस तरह से आपको पलट देना है और इसके ऊपर दूसरी तरफ को भी इस तरह से चिपका देना है। तो वैसे आप इसे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन लौंग लता को हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही फोल्ड किया जाता है। तो इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा और ये देख सकते हैं आप, रेसिपी देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना। तो बस इसी तरह हम दूसरी वाली लौंग लता की मिठाई को भी तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम पूड़ी लेंगे, स्टफिंग रखेंगे, पानी को कॉर्नर से इस तरह से कवर कर देंगे और इसको अपोजिट इस तरह रखकर इस तरह से थोड़ा सा फिक्स कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए, और इसको उल्टा करके और इस तरह से फोल्ड कर देना है। नॉर्मली हम लोग सामने की तरफ फोल्ड करते हैं, लेकिन लौंग लता रेसिपी जब भी आप बनाएंगे तो वो इसी तरह से तैयार होगी। धीरे धीरे हमने सारे के सारे मिठाई के पीसेस तैयार कर लिए दोस्तों। उसके बाद बारी आती है लौंग लता को लौंग लगाने की। तो एक एक लौंग इस तरह से आप लगा दीजिएगा, इससे आपकी मिठाई में फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और खाने में तो ये रेसिपी वैसे भी लाजवाब है। आप इस होली इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके आने वाले गेस्ट भी आपसे कहेंगे कि कहाँ से आप इस मिठाई को लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद या तो आप रिफाइंड या फिर मेरी तरह देसी घी लेकर इसे गर्म कर लीजिएगा और एक एक करके लौंग लता को डाल दीजिएगा। अब आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि एक बार आपको डालने के बाद इनको छेड़ना नहीं है। ये जब थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होकर ऊपर आने लगे तभी आपको इनको छेड़ना है। तो बस परफेक्टली इनको अच्छे से फूलने का आपको वेट करना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अच्छे से फूल कर अब ऊपर आ चुकी हैं। तो आपको अब इसको स्पैचुला से इस तरह से पलट देना है ताकि दूसरी तरफ भी इसका कलर बहुत ही परफेक्ट सा और बढ़िया आ सके। आपने गुंजिया ट्राई की होगी, आपने चंद्रकला रेसिपी ट्राई होगी। रेसिपी बिल्कुल वही है, मेथड वही सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका अलग है। गुंजिया को बनाने का तरीका अलग है, चंद्रकला रेसिपी को बनाने का तरीका अलग है। तो इसी तरह से लौंग लता भी बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको फोल्ड करने का तरीका अलग है। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट इसका कलर आ चुका है। धीरे धीरे आपको लो फ्लेम पे इसको बढ़िया सा इसी तरह फ्राई कर लेना है और जब ये अच्छे से अंदर से फ्राई हो जाए तो आपको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके और इसको और अच्छे से कलर इसका आपको चेंज कर लेना है। तो जितना आपको इसका कलर डार्क करना है, वैसे इसका परफेक्ट कलर आ चुका है, तो आप इसको और भी डार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी लौंग लता की रेसिपी परफेक्टली हो गई है रेडी। तो एक एक करके सारे के सारी इन रेसिपीज़ को हम निकाल लेते हैं बाहर, यानी कि जो हमारी मिठाई है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और डायरेक्ट आपको इसे चाशनी में डिप कर देना है। तो बिल्कुल गर्मा गर्म आपकी लौंग लता होनी चाहिए और बिल्कुल हल्की सी गर्म आपकी चाशनी होनी चाहिए। तो डालने से पहले आप थोड़ा सा चाशनी को हल्का गर्म कर लीजिएगा और बस डालकर इस तरह से आपको चाशनी के ऊपर इसको इस तरह से कोट कर देना है। और ज़्यादा देर आपको इसको चाशनी के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर चाशनी में रखेंगे तो आपकी जो लौंग लता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस इस तरह से अच्छे से चाशनी को आपको इसके ऊपर कोट कर देना है और इसे बाहर निकाल देना है, क्योंकि मिठास इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। हमने स्टफिंग में भी पाउडर शुगर डाला है। तो बस परफेक्टली इस तरह से आपको चाशनी को ऊपर स्प्रेड कर देना है और एक एक करके आप सारी की सारी लौंग लता को आपको बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप इसे चाशनी में रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और हमें इसको ऊपर से क्रंची रखना है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए एक एक करके सारी की सारी लौंग लता को हम निकाल लेते हैं अब बाहर। बढ़िया से इसमें शुगर सिरप ऊपर कोट हो चुका है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे बाहर फटाफट से।
तो ये लीजिए, एक एक करके हमने निकाल ली है लौंग लता बाहर, और बढ़िया सा इसके ऊपर आप देख सकते हैं शुगर सिरप का हल्का हल्का कोट हो गया है। और जो हमने शुगर सिरप में हल्का सा फूड कलर डाला था, लेमन फूड कलर, उसकी वजह से इसका कलर भी बहुत ही परफेक्ट सा आ गया है। बिल्कुल मार्केट में जो लौंग लता मिलती है, यूपी साइड में इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो बस ये रेसिपी हो गई है हमारी रेडी खाने के लिए। इस थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर इस तरह से पिस्ता लगा देती हूँ। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा बादाम लगा दीजिए, केसर हो तो केसर लगा दीजिए, जो भी आप लगाना चाहें इसके ऊपर इस तरह से लगाइए, गार्निश कीजिए और इन्जॉय कीजिए। देखने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मार्केट में इसी तरह से ये लौंग लता मिलती है। तो आप इसे घर बैठे इस तरह से तैयार कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रंची हमारी ये लौंग लता तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बाहर से एकदम चाशनी से लबालब और अंदर मावे की फिलिंग। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी लौंग लता हो गई है झटपट से तैयार। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।